बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि हर महीने हर पक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, हम आपको एकादशी व्रत कथा, पारण विधि, समय, मुहूर्त सब कुछ बताते हैं। वैसा ही इस बार भी हम आपको एकादशी के बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य क्या है, इसको करने से क्या पुण्य मिलता है। और हम सभी भगवत भक्त तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में एकादशी का व्रत रखते हैं। फिर भी कुछ भक्त लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना ठाकुर जी पूरा करें, और होना भी चाहिए। हम अगर उनकी आराधना कर रहे हैं और उनके पास सब कुछ है तो हमें मांगने में संदेह भी नहीं करना चाहिए। और भगवान हमारे ऐसे सरल हैं कि वो देते भी बहुत कुछ हैं, और दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। तो हम सभी उनकी भक्ति, उनका पूजा, उनके नाम का उपवास व्रत, उनके बताए हुए मार्ग पर क्यों न चलें। तो आइए हम आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमें आप देने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया कि एकादशी से एक दिन पहले ही आपको चावल नहीं खाना है, मांस, मदिरा या सहवास इत्यादि नहीं करना है। पूरी स्वच्छता और पूरे विधि विधान से आप एकादशी का व्रत पालन करने से एक दिन पहले ही ये विधि अपनाना चाहिए। वही कह रहे हैं कि पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है, दूसरा नाम इसका वैकुंठ एकादशी भी है। ये सभी सिद्धियों की दाता है। भगवान नारायण इस तिथि के अधिपति देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरा कोई तिथि नहीं है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक अवक्षा से गर्म करके पीते थे। शोकावच्छा से मतलब शोक में वो जल पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन यानी जंगल में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं पे उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीक्ष और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। रीक्ष मतलब बंदर होता है। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रम की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। जैसा कि आप लोग सुंदरकांड में सुनते ही हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती तब संत ब्राह्मण का दर्शन होता है। राजा उन्हें देखकर बड़ा हर्षित हुआ। वह घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न हैं।
राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब सच सच बताइए। मुनि कहते हैं, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ महीना निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि ने कहा, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुका करके राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। आप सभी लोग इस कथा को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुने और इस पर विश्वास करें, क्योंकि ये भगवान नारायण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं। इसलिए हमें भगवान के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। इस दिन केवल हो सके तो, वैसे तो वसुदेव जी और हमारे नंद बाबा, ये दोनों लोग एकादशी का व्रत करते थे, जल भी नहीं पीते थे। तो यह व्रत अगर आप जल पीते हैं, अगर जल से नहीं आप संतुष्ट होते हैं, तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। और अगर इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो व्रत वाला नमक प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई छूट नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का हमेशा परित्याग करना चाहिए। भगवान नारायण या लड्डू गोपाल घर में हैं तो उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और उसके बाद में भजन कीर्तन, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।